हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। वो संख्या दोस्तों हमें नहीं पता कौन सी है, तो हम उस संख्या को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि वह संख्या और उसका वर्ग, वह संख्या तो हमने x मान ली और उसका वर्ग कितना दे रखा है, वर्ग का योग 182। तो जो संख्या में नहीं पता हमने उसे x मान लिया है और उसी संख्या के वर्ग का क्या योग दे रखा है, तो जोड़ देंगे। कितना दे रखा है, 182। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। यदि किसी संख्या को हमने x मान लिया और उसके वर्ग का योग, उसी संख्या का वर्ग का योग कितना दे रखा है, 182, तो वो संख्या क्या है। मतलब हमने जिस संख्या को x माना है वो x हमारी कौन सी संख्या है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। हम x की जगह दोस्तों 91 रखते हैं, प्लस x की जगह 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 182 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा रखते हैं 13, x की जगह दोस्तों हम 13 रखते हैं, प्लस 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 13 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13 169 को जोड़ेंगे तो 182, मतलब 182 हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो इतना क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जाएगा, आप उसे 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे विदाउट पेन और पेपर के भी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, आपको योगफल दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ योग लिखूँ तो योग दे रखा है आपको 11, और गुणनफल लिखूँ मैं तो गुणनफल दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 18, और इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। कभी भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यही इसका आंसर है, मतलब 11/18, 11/18 ही दोस्तों आपका आंसर। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा, सी ऑप्शन हो गया सही। कभी भी दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, योग बट्टे गुणनफल कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुपर फास्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखते ही आंसर कर दीजिए आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी दो संख्या हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, दोनों का योग क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों का योग कह रहा है 24। दोनों का योग दोस्तों क्या कह रहा है, 24 कह रहा है। क्लियर है, तो मैं पहली संख्या को x मान लेता हूं, दूसरी संख्या को दोस्तों y मान लेता हूं। दोनों का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल 143, मतलब x और y का गुणनफल कितना दे रखा है, 143 आपको दे रखा है। तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने पर तो 24 आना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 143 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन सी संख्या होंगी। हम सम संख्या तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या का मल्टीप्लाई तो सम संख्या ही आता है, लेकिन यहाँ पर तो विषम संख्या आ रहा है, तो हमें विषम संख्या लेनी होंगी। अगर मैं पहली संख्या 13 ले लेता हूँ और दूसरी संख्या को 11 ले लूँ तो 13 और 11 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और पहली संख्या मैंने क्या ली है, 13 गुणे दूसरी संख्या की लिया मैंने 11। 13 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 का 3 कैरी का 1, 13 एकम 13 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 14। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 143। तो आपका 13 और 11 दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दोनों का योग करने पर 24 आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 143 भी आ रहा है। तो दोनों का क्या करा, वर्गों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग कर दो प्लस 11 का भी वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग पूछ रहा है। 13 का वर्ग होता है 169 प्लस 11 का वर्ग होता है 121, जोड़ दीजिए। 9 और 1 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा। 6 और 2 8, कैरी का 1 कितना हो गया, 9। 1 और 1 2, मतलब 290 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 36 पेनों और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपये है तो 18 पेनों और 21 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पर 36 पेन
और यहाँ पर क्या कह रहा है 42 पेंसिल। 42 पेंसिल की कीमत दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखी है कितनी, 460 रुपये। ठीक है, पूछ रहा है कितने का, 18 पेन का प्लस 21 पेंसिल का। 21 पेंसिल का पूछ रहा है कि कीमत क्या होगी। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर 36 था, 42 था, दोनों कितने का था, 460 रुपये का था। यहाँ पर 18 हो गया, पहले 36 पेन था, अब हो गया 18 पेन, कितना हो गया, आधा हो गया। क्लियर है, पहले 42 पेंसिल था, अब है 21 पेंसिल, आधा हो गया। जब पेन भी आधा हो गया, पेंसिल भी आधा हो गया, तो रुपए भी तो दोनों का आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आपके पास 36 पेन थे, 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 18 पेन। 42 पेंसिल थी, 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गई 21 पेंसिल। रुपए दोस्तों 460 है, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास रुपए भी आ जाएंगे। 2 दूने का 4, 2 तीन का 6, 0, तो 230 रुपये रुपए नहीं आ जाएगा दोस्तों, आधा आधा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले 2 पेन मान लीजिए 10 रुपये के हैं, तो आधे पेन, 2 के आधे पेन मतलब एक पेन कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। 2 पेन जब 10 रुपये के हैं तो एक पेन 5 का हो जाएगा। इसी तरह से जब 36 पेन और 42 पेंसिल 460 की, तो इनका आधा कितने का हो जाएगा, आधे रुपये का ही तो हो जाएगा, 230 का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। देखिए संख्या कितनी है दोस्तों, 2 हैं, और 2 संख्याओं को औसत दे रखा आपको दोस्तों 6। आपको एक चीज़ पता है, अगर संख्या का मल्टीप्लाई हम औसत से कर दे तो हमें क्या पता चल जाता है, योग पता चल जाता। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12, योग पता चल गया। क्लियर है, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चल जाता है। योग कितना हो गया दोस्तों, आपको 12 हो गया। और आपको गुणनफल दे रखा है दोस्तों, गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का 32। क्लियर है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं आपके पास, तो हमें 2 संख्याएं ऐसी रखनी है कि उनका योग तो कितना आना चाहिए, 12, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हमें 2 संख्या तो बहुत मिल जाएंगी, 6 और 6 जोड़ेंगे 12, लेकिन 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्या लेनी है जोड़ने पर 12 मिले, मल्टीप्लाई पर 32। अगर मैं 8 और 4 ले लूँ और दोनों को योग कर लूँ तो कितना मिल जाएगा, 8 और 4 12 मिल जाएगा। क्लियर है, और 8 और 4 का मल्टीप्लाई करूँ, गुणा करूँ, गुणनफल ही तो दे रखा है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं 8 और 4 से। उनके घनों का योग पूछ रहा है दोनों संख्याओं को। तो पहली संख्या कितनी आपकी 8 है, तो 8 का घन कर लीजिए, प्लस दूसरी संख्या 4 है, तो 4 का घन कर लीजिए। योग करना है इसलिए हमने योग कर लिया। 8 का घन होता है दोस्तों 512, 4 का घन होता है दोस्तों 64, जोड़ देंगे सबको, ये हो जाएगा 576। 576 हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। डी ऑप्शन में 576 दे रखा है, यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 संख्या हमें इसमें कह रखा है, लेकिन कौन सी 2 संख्या नहीं पता। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, हमें 2 संख्या निकालनी पड़ती हैं, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, योग 20 और अंतर 2, दोनों को जोड़ लीजिए। 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11। ये हो जाएगी दोस्तों आपकी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या वो होती है जब दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों का अंतर कर दीजिए। 20 में से 2 गया 18, 18 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 9। ये हो जाएगी छोटी संख्या। क्लियर दोस्तों, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटी निकालने के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, छोटी संख्या निकल के आ गई। क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का। तो दोनों संख्याओं के वर्ग मतलब दोनों संख्या कौन सी, एक तो 11 है, एक 9 है, दोनों का वर्ग का योग पूछ रहा है, दोनों का वर्ग कर दो। 11 का वर्ग होता है 121 और 9 का वर्ग होता है 81। दोनों को आप जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 12 और 8 20, तो 202 हो जाएगा दोनों का योग। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 15, तो आपसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है ना।
तो क्या करेंगे, योग में संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, औसत पता चलेगा 5। हमेशा याद रखना, जब संख्या से डिवाइड करेंगे योग में तो औसत आता है, अगर संख्या आते औसत में मल्टीप्लाई करेंगे तो योग, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 निकल के आ जाएगा योग। अगर योग में डिवाइड करेंगे तो औसत आता है और औसत में मल्टीप्लाई करने पर योग निकल के आता है। तो ये क्या हो गया, औसत निकल के आ गया 5, तो ये हो गया औसत। आपको हमेशा याद रखना है, जो औसत होता है वो होता है हमेशा बीच वाली संख्या। टोटल संख्या 3 है, 5 बीच वाली है, तो इसके आगे वाली क्या होगी दोस्तों, 6 होगी, और इससे पहले वाली क्या होगी, 4। टोटल 3 संख्या थी, 3 संख्या आ गई हमारी। क्लियर है। क्या पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणा कर दीजिए तीनों संख्याओं का। 4 5 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो 120, 120 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।